नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार तिवारी, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम आगरा। आज विश्व योगा दिवस है और आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं जो कि हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भूमिका निभाते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला आता है वज्रासन। अगर हम बात करें वज्रासन कैसे किया जाता है, तो इसके करने की विधि है कि मैट पर घुटनों के बल बैठें और अपने घुटनों और पैरों को साथ रखें। अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं ताकि कूल्हे एड़ियों पर और जांघें पिंडलियों पर टिकी रहें। अपने हाथों को जांघों पर रखें और हथेलियां नीचे की ओर रखें। रीढ़ सीधी रखें, छाती खुली रखें और कंधों को ढीला छोड़ें और सामने की ओर देखें। इस स्थिति में शांत रहें और गहरी सामान्य सांस लेते रहें। यह एक ऐसा योगासन है जिसे भोजन करने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। 5 से 10 मिनट तक इस मुद्रा में रहें और अभ्यास के साथ समय धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके हमको क्या फ़ायदे होते हैं? ये हमारे पाचन तंत्र के ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, जिससे हमारा पाचन बेहतर होता है और शुगर कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन के बाद करने के लिए एक उपयुक्त योगासन भी माना जाता है। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको करने की विधि के बारे में बात करें तो दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठें, फिर दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को बाईं जांघ के बाहर ज़मीन पर रखें। बाएं घुटने को मोड़कर बाएं पैर को दाएं कूल्हे के पास रखें। आसन तरीके के लिए बाएं पैर को सीधा भी रखा जा सकता है। सीधे बैठें, सांस अंदर लेते हुए रीढ़ को लंबा व सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को दाईं और बाईं ओर मोड़ें। बाईं कोहनी को घुटने के बाहरी हिस्से पर रखें। सहारे के लिए दायां हाथ दाएं कूल्हे के ऊपर रख सकते हैं। सिर को दाईं ओर और घुमाएं और दाएं कंधे के ऊपर से देखें। इस स्थिति में रुकें और गहरी सांस लेते रहें। 20 से 30 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें, फिर सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आएँ और दूसरी ओर दोहराएं। ये एक ऐसा आसन है, इसके फ़ायदे ये हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये उसको सीधा रखता है। इसके साथ साथ हमारी किडनी, लीवर, पैनक्रियाज और स्क्रीन में भी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। ये शुगर को भी रेगुलेट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं तीसरे आसन की, जिसका नाम है वक्रासन। तो इसके करने की विधि के बारे में बात करें तो मैट पर दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के तल व बाएं घुटने के बाहर ज़मीन पर रखें। बाएं पैर को मोड़कर बाएं कूल्हे के पास रखें। सांस अंदर लेते हुए रीढ़ को सीधा और लंबा रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं और बाईं ओर और बाईं बाहों को दाईं घुटने के पास रखें और उसे पकड़ लें। दाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाईं हाथ या कलाई को पकड़ने की कोशिश करें। दाएं कंधे के ऊपर से देखें और इस स्थिति में स्थिर रहते हुए सामान्य सांस लें। 20 से 30 सेकंड तक रुकें, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएँ और दूसरी ओर दोहराएं। इसके फ़ायदे हैं, रीढ़ को मुड़ने का एक महत्वपूर्ण आसन है जिससे कि पेट के अंगों की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ये शुगर कंट्रोल, किडनी के फंक्शन को और हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं ये वाले आसन। चौथे आसन की बात करें तो वो है वीरभद्रासन। इस पे करने की विधि के बारे में बात करते हैं। ताड़ासन में खड़े होकर बाएं पैर को लगभग 3 से 4 फीट तक ले जाएं और उसे 45 डिग्री बाहर की ओर मोड़ें। दाएं पैर का सीधा आगे रखें और दाईं एड़ी को बाएं पैर आर्च के नीचे साथ सुरक्षित रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियां आमने सामने या जुड़ी हुई रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ें और घुटना देखने तक सीधा रखें। बाएं पैर का सीधा और मजबूत रखें और दाएं पैर के बाहरी किनारे को मैट पर दबाएं। अंगूठे की ओर देखें, छाती ऊपर रखें और रीढ़ की ओर लंबा रखें। कूल्हे को मिला के जितना हो सके सामने की ओर सीधा रखें। तो इसके करने से ये फ़ायदा रहता है कि एक हमारे जो पेट की ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी सप्लाई बढ़ती है, जिससे कि हमारे अंगों को ब्लड सप्लाई बढ़ने से उनका ब्लड शुगर रेगुलेट होता है और हमारा जो पैनक्रियाज होता है उससे इंसुलिन का सीक्रेशन भी बढ़ जाता है। 5वें आसन की बात करें वो है मालासन। इसको कैसे करें? पैर के कंधों से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखें और पंजों को लगभग 45 डिग्री बाहर की ओर घुमाएं। हथेलियों को छाती के पास जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में रखें। सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर गहरे बैठ जाएं। एड़ियां ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। अगर संभव न हो तो नीचे मुड़ा हुआ कपड़ा रखें। कोहनियों को हल्के में घुटनों की अंदर की ओर दबाकर कूल्हे को खोलें। रीढ़ को सीधा रखें और छाती को खुला रखें और पीठ को झुकने न दें। 20 से 30 सेकंड तक गहरी सांस लेते हुए इस स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे वापस हो जाएं। मालासन कूल्हों और जांघों को खोलता है, पाचन और किडनी की कार्यक्षमता को सहारा देता है और पेल्विक फ्लोर को सक्रिय करता है। शरीर की प्राकृतिक बैठने की मुद्रा में से एक है और बहुत लाभकारी माना जाता है। छठा आसन है सूर्य नमस्कार, सूर्य को प्रणाम। इसको करने की विधि, मैट के सामने सीधे खड़े होकर पैर को
साथ रखें और हथेलियों को छाती के पास जोड़ें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और हल्का पीछे झुक जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे झुक हाथों को पैरों के पास लाएं। सांस अंदर लेते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं और ऊपर देखें। सांस रोककर बाएं पैर को पीछे ले जाकर प्लैंक स्थिति में आएं। सांस छोड़ते हुए घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें। सांस अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाकर डाउनवर्ड डॉग में आएं। सांस अंदर लेते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच आगे लाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं और आगे झुकें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाकर हल्का पीछे झुकें। सांस छोड़ते हुए शुरुआती स्थिति में आएं और हथेलियों पर जोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार 4 से 12 चक्र धीरे धीरे और सांस के साथ करें। इसके फायदे सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का एक संपूर्ण व्यायाम है जो लचीलापन, रक्त संचार, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर को ऊर्जावान बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देता है। 7वां आसन है प्राणायाम। इसको कैसे करें? सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठें और रीढ़ को सीधा रखें, कंधों को ढीला रखें, हाथों को घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा बनाएं। आंख बंद करके और कुछ प्राकृतिक सांस लेकर शरीर को शांत रखें। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से 4 गिनती तक सांस लें। दोनों नथुने बंद करके 4 गिनती तक सांस रोकें। दाएं नथुने को खोलकर 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें, फिर दूसरी ओर से दोहराएं। इसे 10 से 15 मिनट तक नियमित और नियंत्रित सांस के साथ करें। फायदे: प्राणायाम शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको बहुत ही बैलेंस करता है, रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, हृदय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है और तनाव कम करके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा 8वां आसन है धनुरासन। तो इसको करने की विधि: पेट के बल लेटें, हाथ शरीर के पास रखें और हथेलियों के ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों की ओर लाएं। दोनों हाथों से टखनों को मजबूती से पकड़ें। सांस अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं और जांघों के ऊपर उठाएं। टखनों को ऊपर और पीछे खींचकर शरीर को धनुष के आकार में लाएं। नज़र सामने रखें। इस स्थिति में सामान्य और स्थिर सांस लेते रहें। 20 से 30 सेकंड तक रहें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 2 से 3 बार दोहराएं। इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो धनुरासन हमारा जो पेनक्रियाज और लिवर है उन दोनों की एक तरह से मसाज करता है, पाचन को रेगुलेट करता है और रीढ़ की लचीलापन को बढ़ाता है। यह विशेष रूप से डायबिटीज़ मैनेजमेंट और मेटाबॉलिज्म सुधार में लाभकारी माना जाता है। तो आपने अभी इस वीडियो में जाना कि कौन कौन से योगासन हैं जो हमारी डायबिटीज़ को रेगुलेट करते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। नियमित हमारा 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसमें योगा को अपनी एक्सरसाइज में ज़रूर शामिल करें। मैं आपके स्वस्थ जीवन की और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कामना करता हूँ। थैंक यू।